बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जो है जारी कर दी है। वही बीजेपी से उम्मीदवार भगवान दास कबीरपंथी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपको जो है उम्मीदवार घोषित किया बीजेपी पार्टी ने, किस तरह से देखते हैं? देखो, पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर यहाँ से चुनाव के लिए भेजा है। और विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल मैंने जनता के बीच में रह करके और उससे 5 साल विधायक रहा, कोई लापरवाही नहीं, किसी तरह की समझौता नहीं किया, क्योंकि जनता ने जिस सोच और आस के साथ मुझ में विश्वास जताया था तो काम किया है। हर क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और आने वाले समय में भी अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जो रुके हुए काम है और जो नई योजनाएं हैं वो जैसे पहले 2014 से 19 के बीच में काम किया था ऐसे ही काम करेंगे। और अब जैसे अब दोनों पार्टियों के, हमारा बीजेपी और कांग्रेस कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट भेज दिया। तो अब ये जनता फैसला करेगी कि क्योंकि 5 साल जिस तरह से इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ, सरकार में विस्फोट थी लेकिन वो कर नहीं पाए, कहीं ना कहीं लापरवाही की है। और अब जनता फैसला करेगी कि वो 2014 से 19 तक का कार्यकाल अच्छा है या ये 19 से 24 तक का। क्योंकि हमने कभी भी ना कोई ऐसा काम किया जिससे शर्मिंदगी हो, ईमानदारी से काम किया, लोगों के बीच में रहकर काम किया था। और उन कामों की वजह से, क्योंकि आप किसी भी आज क्षेत्र में जाओगे पूरे विधानसभा के, हर जगह आपको ये मिलेगा कि बीजेपी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच में बिना भेदभाव के डेवलपमेंट के इतने काम हुए हैं कि लगातार 5 साल किसी भी पंचायत में कोई मिस्त्री वहां से नहीं हटा, लगातार काम चले थे। आप किसी भी गांव में जाकर के कि उसके पुराने सरपंच से या नए सरपंच से भी आप बात करेंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि कबीरपंथी ने लापरवाही की काम किया। लेकिन इन 5 सालों में इस क्षेत्र जो हमने आगे बढ़ाने का काम किया था, कई साल पीछे भेजने का काम जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने किया। 5 साल सर आप भी रहे हैं बीजेपी पार्टी से, और जो आज़ाद उम्मीदवार थे धर्मपाल गुंजर वो भी रहे हैं नीलोखेड़ी से। नीलोखेड़ी की जनता क्या कुछ इस समय महसूस कर रही है? किस तरह का उनको विधायक चाहिए? क्या कुछ आप उनके काम करने वाले हैं आने वाले समय में? देखो, जनता पूरी तरह दुखी है, क्योंकि इन्होंने किसी तरह से उनके जो उनको जरूरतें थी, जो उनके काम थे, ना उनसे समय पे मिलना, ना उनके काम करने, इन्होंने 5 साल पूरी तरह रुलाया जनता को। और अब जनता का फैसला 5 तारीख को कर देगी, क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की हमारी सरकार हो, पूरी ईमानदारी से हर वर्ग को लेकर उन्होंने काम किया। सबको कैसे एक बिल्कुल एक लेवल पर लेकर आए गरीब आदमी को, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, हर तरह से उसका ध्यान रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर बच्चे पढ़े लिखे हों, हर परिवार को रोजगार मिले, पूरी तरह से प्रयास किया हमारी सरकार ने। और लोगों से मैं अपनी इस क्षेत्र की जनता से प्रार्थना भी करूंगा कि आप अपने देश हित के लिए, आप प्रदेश हित के लिए, आप आने वाली 5 तारीख को आप माननीय नायब सैनी जी को अपना एक एक वोट कमल के सामने वाला बटन दबाकर उनको आशीर्वाद दे, ताकि आपके जो रुके हुए काम है और जिस रफ्तार से उन्होंने काम किए थे वो रफ्तार लगातार ऐसे ही बनी रहे। आने वाले समय में किस तरह के आपकी तरफ से काम किए जाएंगे, क्योंकि एक आस होती है जनता को विधायक से, जी विधायक हमने चुन लिया है, जो हमारे कई मुद्दे रह जाते हैं किसी भी तरह के मान लीजिए, वो किस तरह से पूरे किए मैं जाएंगे? पूरे क्षेत्र का रोड मैप तैयार करके पूरी तरह से अपने में क्या क्या जरूरत है, किस गांव में क्या है, किस क्षेत्र में क्या जरूरत है, पूरी प्लानिंग से के साथ बैठ करके पहले उसको तैयार करूंगा। अगर सेंटर से कुछ जरूरत है, कोई योजना लाने की, तो सेंटर से लाएंगे। और प्रदेश सरकार से कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई जरूरत है हम उसे पूरा कराएंगे, ताकि इस क्षेत्र में हमारे खुशहाली रहे। तो नीलो खेड़ी में पूरा मुकाबला रहेगा बीजेपी कांग्रेस वो तो जनता भी, आप जब जाएंगे आप गांव गांव में देखेंगे। अभी तो चलो, अभी तो शुरुआत है चुनाव की, 15 दिन में आपको पता लग जाएगा कि भाजपा कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है। तो नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं सर? नॉमिनेशन, कौन बड़े नेता आपके नॉमिनेशन में शामिल होंगे? देखो, हमने अब पार्टी को अवगत करा दिया है, 12 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे। 12 तारीख को आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। 12 तारीख का हमारा नॉमिनेशन का टाइम रहेगा, और पार्टी कोई ना कोई बड़ा नेता हमारे यहाँ पहुंचेगा, उनके आशीर्वाद से हम अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके बाद फिर सर चुनाव एक की। आखिरी सवाल, लगातार जो है कई नेता हैं बीजेपी के नाराज चल रहे हैं पार्टी से कि हमारी टिकट जो है कट गई है, किस तरह से उनको मनाने का प्रयास जो है पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? इस सब विषय के साथ उनके उनके पास जा करके, उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे। मैं भी खुद करूंगा और संगठन भी बात कर रहा है। कोशिश रहेगी कि सभी इकट्ठे होकर के हम अपने क्षेत्र के लिए इन चुनावों में सब मिल करके कमल खिलाने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ नीलो खेड़ी से विधायक
विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक, इनको जो है बीजेपी की तरफ से नीलोखेड़ी से टिकट मिली है। वहीं इन्होंने डेली पोस्ट से बातचीत में बताया है कि हम जो टिकट के जो दावेदार थे ये थे, वहीं काफ़ी काम जो है इनकी तरफ से पिछले सालों में जो है किया गया है। वहीं और भी काफ़ी जो है बातें इन्होंने डेली पोस्ट से साझा की। करनाल के त्रावडी से डेली पोस्ट के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।